बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज़किया सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान में शेड्यूल डेविस कप टेनिस टाई के लिए भारतीय टेनिस से इस्लामाबाद पहुंच चुकी है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान डेविस कप टाई 3 और 4 फरवरी को इस्लामाबाद के टेनिस कॉम्प्लेक्स में शेड्यूल है। इब्तदाई तौर पर भारत ने रिवायती हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान में डेविस कप टाई खेलने से इनकार कर दिया था और मामला बैनुल अक़वामी टेनिस फेडरेशन के सामने उठाया गया, लेकिन बैनुल अक़वामी टेनिस फेडरेशन ने मुतबादिल वेन्यू पर टाई मुंतकिल करने की भारतीय दरख्वास्त को यकसर मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद भारतीय टीम 5 खिलाड़ियों, 2 फिजियो और 1 कोच के हमरा इतवार को इस्लामाबाद पहुंची। भारतीय टीम को इस्लामाबाद में टेनिस कॉम्प्लेक्स के करीब मुकामी होटल में ठहराया गया। भारतीय टीम के हमरा सहाफ़ी भी इस्लामाबाद पहुंचे हैं। पीर की सुबह भारतीय टीम प्रैक्टिस करने के लिए स्पोर्ट्स बोर्ड पहुंची, जहां भारतीय टीम ने रोशन टेनिस कॉम्प्लेक्स में प्रैक्टिस की। भारत और पाकिस्तान के दरमियान डेविस कप टाई ग्रास रूट कोर्ट पर होगी। पाकिस्तान और भारत की टेनिस टीमों ने ग्रास कोर्ट पर ही भरपूर प्रैक्टिस में हिस्सा लिया है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान डेविस कप टाई मुकाबले पर गुफ्तगू करने के लिए इस्लामाबाद से टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी दी न्यूज़ इंटरनेशनल के अब्दुल मोइशा। खुशामदीद कहेंगे आपको। ताज़ा हवा का झोंका है भारत का पाकिस्तान में आकर टेनिस टाई में हिस्सा लेना। एक मरहला तो तय हो चुका, इस टाई के हवाले से आप क्या कहेंगे मोइशा साहब, दोनों टीमों की तैयारी, दोनों टीमों के खिलाड़ियों को मद्देनज़र रखते हुए? जी याया, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि बड़ी खुशाइन बात है कि इंडिया की टीम, और वो भी टेनिस की टीम, और वो भी उनके टॉप और अच्छे खिलाड़ी जो ग्रास कोर्ट स्पेशलिस्ट हैं, वो उनको पाकिस्तान फाइनली आ गए। इंडिया ने बड़ी कोशिश की कि ये न्यूट्रल वेन्यू पे किसी तरह टाई ले जाएं, लेकिन वो कामयाब ना हो सके और अब सिर्फ टाई होना बाकी है। इंडिया की टीम पहुंच आई है और इंडिया की टीम 5 खिलाड़ियों और 5 ऑफिशियल्स पे मुश्तमिल है। और इसमें जो फॉर्मर उनके डेविस कप प्लेयर हैं जीशान अहमद, वो इस वक्त उनकी नॉन प्लेइंग कैप्टन है। और अगर आप टाई की और कंपटीशन की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है इस वक्त इंडिया का अपर हैंड जरूर है इस डेविस कप टाई में। इंडिया के प्लेयर बड़े सीजन्ड हैं, वो हर साल में तकरीबन 12 महीने वो इंटरनेशनल सर्किट खेलते हैं, बड़े ज्यादा एक्टिव रहते हैं। अनलाइक पाकिस्तानी प्लेयर्स का ये है कि उनका ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, बहुत कम एक्सपोजर है। और जो इंडिया अपना जो प्लेयर पाकिस्तान लेके आए वो सारे ग्रास कोर्ट स्पेशलिस्ट हैं। उनके जो टॉप के प्लेयर हैं 110 रैंक जो हैं उनके ITF के, वो नहीं आए, वो हार्ड कोर्ट स्पेशलिस्ट थे। लेकिन जो पाकिस्तान आए हैं जिसमें 178 नंबर है ITF रैंकिंग का, और इनके प्लेयर हैं कि सब बड़े अच्छे एक्सपीरियंस ग्रास कोर्ट प्लेयर हैं। और आज उनकी तकरीबन उन्होंने 3.5 से 4 घंटे प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस में लगा ऐसे कि ये बहुत अच्छी टीम है, बड़े फिट प्लेयर हैं, और खासकर सर्व एंड वॉली गेम पे ये बड़ा दस्तरस इनको हासिल है। तो दूसरी तरफ हम पाकिस्तान को देखते हैं। पाकिस्तान देखें हमेशा से पिछले तकरीबन 20 साल से इसामुल हक और अकील खान पे सारा उनका दारोमदार होता है। गो के शोएब खान जो हैं वो बड़ा अच्छा आजकल खेल रहे हैं, और उम्मीद यही है कि वो सिंगल पाकिस्तान की तरफ से खेलेंगे। लेकिन पाकिस्तान को बड़ी मेहनत और बड़ी कोशिश और बड़ा अच्छा खेलना पड़ेगा इंडिया को हराने के लिए, या इंडिया को हराने के करीब जाने के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत शुक्रिया अब्दुल मोइशा साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान डेविस कप टाई इस्लामाबाद में मुनक्किद होगी, और इस टाई के लिए भारतीय टेनिस टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है, और पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस डेविस कप टाई में अच्छे, दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले होने की उम्मीद है। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो खेल से जुड़ी कुछ और खबरों पर निगाह रखेंगे। 8 फरवरी को मुल्क भर में आम इंतखाबात के बाद क्या तब्दीली आएगी और किसकी हुकूमत बनेगी, इसके लिए तो सभी को इंतज़ार करना होगा। लेकिन पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियों का सिलसिला निगरान हुकूमत के दौरान भी थम नहीं सका। हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह चौधरी ज़का अशरफ ने अपना इस्तीफ़ा दिया, और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी को गवर्निंग बोर्ड का रुकन नामज़द कर दिया, और साथ ही खावर शाह इलेक्शन कमिश्नर की हैसियत से PCB में अबूरी चेयरमैन भी बन गए।
दूसरी तरफ पाकिस्तान में चौधरी ज़का अशरफ के दौर में बाबर आजम की कप्तानी ख़त्म हुई। शान मसूद टेस्ट टीम के कप्तान बने और शाहीन शाह अफरीदी को T20 टीम का कप्तान मुक़र्रर कर दिया गया। चीफ सेलेक्टर का ओहदा वहाब रियाज को मिल गया और टीम मैनेजमेंट में साबिक कप्तान टेस्ट ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ डायरेक्टर क्रिकेट की हैसियत से फायज हुए। लेकिन दौरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाकिस्तान टीम के नताइज तब्दील ना हुए। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज़ में 3-0 से वाइट वॉश शिकस्त हुई और न्यूजीलैंड में 5 T20 मैचों की सीरीज़ में टीम 4-1 की नाकामी से 2-4 हुई। डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ इस तमाम मामले पर कौम को हक़ाइक़ से आगाह करना चाहते हैं, लेकिन बोर्ड में ताकतवर हल्के उन्हें ऐसा करने से रोक रहे हैं। दौरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम गुज़िश्ता हफ्ते वतन वापस पहुंच चुकी है। डायरेक्टर क्रिकेट मोहम्मद हफीज़ के बारे में इत्तला थी कि वो बोर्ड में न सिर्फ अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिकस्त की वजूहात भी बताएंगे। लेकिन बोर्ड में तब्दीली के बाद उनके मामलात खटाई में पड़ गए। डायरेक्टर क्रिकेट की हैसियत से काम करने वाले मोहम्मद हफीज़ ने कायम मकाम चेयरमैन कावर शाह समेत बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर और डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाला से भी मुलाकात की, लेकिन उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त न मिल सकी है। ज़राए के मुताबिक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर मोहम्मद हफीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुखालिफ हैं। बोर्ड के चंद अफराद मोहम्मद हफीज़ की साफ गोई से खुश दिखाई नहीं देते। खिलाड़ियों को लीग में NOC देने के मामले पर भी बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं। डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाला की NOC पॉलिसी पर भी बोर्ड में इख्तलाफात पाए जाते हैं। ज़राए के मुताबिक उस्मान वाला ने विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद हारिस को बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए NOC जारी नहीं किया, मगर दूसरी जानिब उस्मान वाला ने आज़म खान को ILT की शक्ल में विकेट कीपर बैट्समैन आज़म खान को NOC जारी कर दिया। लेग स्पिनर शादाब खान दौरे न्यूजीलैंड से कबल अनफिट हो गए थे, लेकिन ILT लीग के लिए उन्हें फिट करार देकर लीग खेलने की इजाज़त दे दी गई। इस सारी सूरत हाल पर ज़राए के मुताबिक बोर्ड ऑफिशल्स डायरेक्टर क्रिकेट मोहम्मद हफीज़ को मीडिया में सामने लाते हुए कुछ हिचकिचाहट का शिकार हैं, डर महसूस कर रहे हैं। मोहम्मद हफीज़ ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया है कि PCB पाकिस्तान क्रिकेट पर लीग क्रिकेट को तरजीह नहीं दे सकता। कायम मकाम चेयरमैन PCB कावर शाह ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद हफीज़ की जानिब से इनफॉर्मल गुफ्तगू का जिक्र करते हुए कहा था कि मोहम्मद हफीज़ ने बताया कि खिलाड़ियों का फोकस पाकिस्तान क्रिकेट से ज़्यादा लीग क्रिकेट पर दिखाई देता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हो सकता है ऐसी बात हुई हो, ये इनफॉर्मल गुफ्तगू थी कोई। मैं ये नहीं था कि मैंने उनको बुलाया था, मैंने उनसे रिपोर्ट दी, क्योंकि वो तशरीफ़ लाए हुए थे तो वो उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की तो मेरे से मुलाकात होगी उनकी। हाँ, ये एक बड़ा ये मेरी नॉलेज में आया है और ये बात हकीकत भी है कि ये थोड़ा सा एक चीज़ है जिसको दोबारा रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जिन प्लेयर्स ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं हमारे साथ, उनको जो है वो PSL के अलावा साल में 2 लीग्स में NOC मिल सकता है, ये उनके उसमें है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अब जब ये वर्ल्ड कप हो रहा था और उस वक्त जो एग्रीमेंट्स उनके साथ साइन किए गए, उससे पहले कुछ खिलाड़ियों ने कुछ लीग्स में ऑटोमेटिकली पहले से कोई जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए थे। तो बाद में अफेक्ट उसका ये हुआ कि जब पाकिस्तान के जो कुछ ज़रूरत पड़ी उनकी, तो वो फिर ऑलरेडी कमिटेड थे उधर। इसमें एक हार्मनी क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत कि क्योंकि प्लेयर्स का भी ये राइट है, ठीक है, उनको मॉनेटरी बेनिफिट्स भी होते हैं, उनको अच्छी ऑफर्स होती हैं, लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो अंडर कॉन्ट्रैक्ट ये है कि वो जब पाकिस्तान के लिए खेलेंगे तो उसमें फिर वो किसी और लीग में या किसी क्लब में जो है वो नहीं कर सकते, और वो पाबंदी जो मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़रूरी है और वो खिलाड़ियों को भी उस पर एडहेयर टू करना चाहिए। ये जो मसला है कि उनकी इंडिपेंडेंट लीग्स में खेलने का, और जब पाकिस्तान की ज़रूरत हो उस वक्त उन्होंने क्या करना है, या वहाँ से हमने देखा है कि कुछ मिसालें ऐसी हैं कि वर्ल्ड कप में हमारे कुछ खिलाड़ी जो थे वो अवेलेबल नहीं थे, वो कहीं पे लीग्स खेल रहे थे। तो ये एक इनकन्सिस्टेंसी है, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले पाकिस्तान है, जो जितने भी खिलाड़ी हैं हमारे लिए मोहतरम है, क्योंकि वो पाकिस्तान की वजह से ही उनको शोहरत मिली है, उनको मौका मिला है कि वो उनको दूसरी इंटरनेशनल लीग्स जो है वो इनवाइट करती हैं, तो उनकी पहली तरजीह पाकिस्तान होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम द्वारा ऑस्ट्रेलिया 2023-24 पर 28 साल पुराना शिकस्त का जमूद न तोड़ सकी, मगर वेस्ट इंडियन टीम नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। कमेंट्री बॉक्स में बैठे लेजेंड क्रिकेटर ब्रायन लारा और काल हूपर को खुशी के वो पल दे दिए इस टीम ने जिसका वो 27 बरस से इंतज़ार कर रहे थे।
और इसमें सबसे बड़ा किरदार निभाया अपना करियर का दूसरा टेस्ट खेलने वाले दाएं हाथ के तेज़ बॉलर गयाना से ताल्लुक़ रखने वाले शमर जोसेफ ने ब्रिस्बेन में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को वेस्टइंडीज़ के हाथों नाकामी का सामना करना पड़ा। अपने बैनुल-अक़वामी करियर का दूसरा टेस्ट मैच खेलने वाले 24 साल शमर जोसेफ ने वेस्टइंडीज़ क्रिकेट टीम को होम टीम के खिलाफ 27 साल के बाद कामयाबी दिलाने में अपना अहम किरदार निभाया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में 7 विकेटें हासिल करने वाले फास्ट बॉलर शमर जोसेफ पहले बॉडीगार्ड की मुलाजमत करते थे। फास्ट बॉलर शमर जोसेफ ने 2023 में वेस्टइंडीज़ ए टीम की नुमाइंदगी करते हुए जनूबी अफ्रीका का दौरा किया, जिसके बाद उन्हें दौरा ऑस्ट्रेलिया में वेस्टइंडीज़ सीनियर टीम में शामिल किया गया। फास्ट बॉलर शमर जोसेफ ने अपने करियर की पहली ही गेंद पर ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान ओपनिंग बल्लेबाज स्टीवन स्मिथ की विकेट हासिल करके अपनी सलाहियतों का भरपूर इजहार किया और अपने डेब्यू टेस्ट मैच में 5 विकेट की परफॉर्मेंस वो एडिलेड में पेश कर चुके थे। ब्रिस्बेन टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में बैटिंग करते हुए मिचेल स्टार्क की एक यॉर्कर शमर के अंगूठे को जख्मी कर गई, जिसके बाद शमर जोसेफ को रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा। चोट और दर्द के बाद शमर जोसेफ ने अपने स्पेल करवाए और देखते ही देखते शमर जोसेफ ने वो कारनामा कर दिखाया कि कमेंट्री बॉक्स में बैठे वेस्टइंडीज़ के लेजेंड ब्रायन लारा की आंखें फटते जज्बात से नम हो गई। ऑस्ट्रेलिया को वोलनगाबा ब्रिस्बेन टेस्ट मैच जीतने के लिए 216 रन का हदफ मिला। अगरचे स्टीवन स्मिथ 91 रन बनाकर एक एंड संभाले हुए थे, लेकिन बकिया बल्लेबाजों के पास शमर जोसेफ की तेज़ और ख़तरनाक बॉलिंग का कोई तोड़ नहीं था। शमर जोसेफ से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन टेस्ट की दूसरी इनिंग में 7 विकेटें हासिल करने पर उनको आलमी टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से शिकस्त के दहाने पर धक्का देने में अहम किरदार अदा किया। भारत और इंग्लैंड के दरमियान राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद दक्कन में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम अपने ही बिछाए हुए स्पिन जाल में फंस गई। इंग्लैंड के बाएं हाथ के स्पिनर टॉम हार्टले ने भारतीय टीम का 231 रन का हदफ हासिल करने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न होने दिया। 202 रन पर भारतीय टीम को आउट करके इंग्लिश टीम को 28 रन से उन्होंने फतह दिलवा दी। अपना इंटरनेशनल डेब्यू टेस्ट मैच खेलने वाले इंग्लिश स्पिनर टॉम हार्टले ने पहली इनिंग में भारतीय टीम की 2 अहम विकेटें शुभमन गिल और केएल राहुल की शक्ल में हासिल की। खेल के चौथे रोज इंग्लैंड ने 6 विकेट पर 316 रन से अपनी इनिंग्स आगे बढ़ाई। इंग्लिश टॉप ऑर्डर बैट्समैन ऑली पॉप की 196 रन की दिलकश इनिंग की बदौलत इंग्लिश टीम भारत की 190 रन की बढ़तरी को ख़त्म करके 231 रन का भारतीय टीम को दूसरी इनिंग में हदफ देने में कामयाब रही। जवाब में भारतीय टीम मैदान में आई तो इंग्लिश स्पिनर टॉम हार्टले ने अपने स्पिन बॉलिंग का जादू दिखा दिया और अपनी घूमती गेंदों के सामने भारत के किसी भी बल्लेबाज को टिकने का मौका फराहम न किया और पहली बार भारत को अपने होम ग्राउंड पर पहली इनिंग में 190 रन की सबकत के बावजूद टेस्ट मैच में शिकस्त का कड़वा घूंट पीना पड़ा। याद रहे 2015 में गॉल में श्रीलंका के खिलाफ 190 से ज़्यादा रन की बढ़तरी के बावजूद भारत की टीम वो टेस्ट मैच दिनेश चंदीमल की शानदार बल्लेबाजी और रंगना हैरत की 7 विकेट की परफॉर्मेंस के सबब हार चुकी है। पहला टेस्ट खेलने वाले इंग्लिश स्पिनर टॉम हार्टले ने दूसरी इनिंग में 7 और मैच में मजमूई तौर पर 9 विकेटों का हुसूल यकीनी बनाया। दुनिया के बड़े बड़े शहरों की तरह कराची में भी आलमी मेयार की मैराथन का इनेकाद किया गया। लंदन, बर्लिन, पेरिस और लॉस एंजलिस की तरह पाकिस्तान में पहली मरतबा वर्ल्ड एथलेटिक फेडरेशन से मंजूर शुदा कराची मैराथन मुनक्किद हुई। ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले मुल्की और गैर मुल्की अफराद, नौजवान, मर्द, ख़वातीन, बच्चे और बुज़ुर्गों ने मैराथन में हिस्सा लिया, जिसमें शुरका का जोश व खरोश उरूज पर था। मैराथन सी व्यू के निशान पाकिस्तान से शुरू होती है। इवेंट में 4 कैटेगरीज में शामिल होने के लिए बच्चों, बूढ़ों, जवानों और ख़वातीन समेत कराची के शहरियों की बड़ी तादाद ने रजिस्ट्रेशन करवाई। बैनुल-अक़वामी फुल मैराथन 42.2 किलोमीटर पर मुहित थी, जिसमें आमिर सोहेल ने मुकर्रर फासला 2 घंटे 36 मिनट और 9 सेकंड में तय करते हुए कामयाबी हासिल की और 5 लाख रुपए के इनाम के हकदार करार पाए। इसरार खटक दूसरे और आमिर अब्बास तीसरे नंबर पर है। इसी कैटेगरी की खवातीन इवेंट में मानूर सबसे आगे दिखाई दी। 21.1 किलोमीटर की हाफ मैराथन हफीज़ुल बरकात ने जीत ली। उन्होंने फासला 1 घंटा 17 मिनट और 12 सेकंड्स में तय किया, जबकि हाफ मैराथन में अकरम दूसरे और जाहिर शाह तीसरे नंबर पर है। खवातीन कैटेगरी में मुमताज़ नेमत कामयाब हुई। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर लम्हा ब लम्हा रनर्स के साथ मौजूद रहा और कराची मैराथन को जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस फेडरेशन के तहत लाहौर में मिस्टर पाकिस्तान जूनियर, मिस्टर पाकिस्तान और मास्टर्स पाकिस्तान की
चैम्पियनशिप के मुकाबले मुनक्किद हुए। लाहौर के मुकामी हॉल में होने वाले मुकाबलों में मुल्क भर से बॉडी बिल्डर्स ने शिरकत की और अपनी फ़न का भरपूर अंदाज में मुजाहरा किया। हॉल में तनसाजों की हौसला अफजाई के लिए तमाशाइयों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल एजाज गुल ने अपने नाम किया। जूनियर मिस्टर पाकिस्तान की ट्रॉफी जुनैद अजीम के नाम रही, जबकि मास्टर्स पाकिस्तान किश्वर अली मुंतखब हुए। चैम्पियनशिप में वापडा ने पहली, आर्मी ने दूसरी और पाकिस्तान रेलवेज़ ने तीसरी पोजीशन अपने नाम की। इवेंट में शरीक बॉडी बिल्डर्स ने चैम्पियनशिप के इनेकाद को खुशाइंद करार दिया। अल्लाह ताला ने और मेरे बड़ों के दुआओं से, मेरे भाइयों दोस्तों सब की दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इस इज़्ज़त से नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह जूनियर पाकिस्तान मैंने टाइटल विन किया है। इससे पहले जूनियर पंजाब भी विन किया है। यही था आज का हमारा प्रोग्राम। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ से उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।